इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश जी? देखिए, मोदी जी को टक्कर विपक्ष अगर एक कुल गोलबंद हो जाएगा पूरे देश स्तर पर, तब टक्कर दे देगा। अगर विपक्ष में अगर कुछ छिन भिन अगर यहाँ तो सब सीएम के पीएम के ही उम्मीदवार हो जाएंगे तो दिक्कत है। अगर नीतीश कुमार को कुल अगर बढ़िया से संभाल के साथ अगर दे देंगे तो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते जी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त हो चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ कुछ सुरक्षा को लेकर, कुछ अधिकार को लेकर और कुछ संविधान को लेकर के मैं बातचीत करूँगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में रामगढ़ चौक प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं राजीव कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैं इनसे ये भी बात करूँगा कि आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया। तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पहले तो राजीव जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपका भी चैनल को मैं बहुत स्वागत करता हूं, जो कि हम लोग के आके यहाँ जी बैठ। अच्छा, ये बताइए राजीव जी कि चूँकि मुखिया बनना एक बहुत ही जनता के बीच जाना ही होता है, आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? पहले क्या करते थे आप? हम शुरू में तो पहले किसानी करते थे जी। उसके बाद 2000 में हम लोग राजनीति में विधानसभा में जुड़े जी। विधानसभा में जब चुनाव जुड़े तो उस वहाँ राजनीति करने का इच्छा हो गया। मतलब डायरेक्ट विधानसभा में किसी विधायक के लिए, हाँ विधायक के लिए फाइट अपने नहीं, मैंने कैंडिडेट जो हमारा लड़ा उसमें हम लोग संघर्ष मैंने उसमें भीड़ के काम कार्यकर्ता के रूप में हम काम किए। कार्यकर्ता के रूप में जब हम काम किए तो मन उधर धीरे धीरे रमने लगा राजनीति की तरह। तो हम लोग 2011 में अपने मैडम को पंचायत समिति में चुनाव लड़ाए जी। वो जीत भी गई। उसके बाद हम प्रमुख में तैयारी किए। प्रमुख भी हमारी मैडम 2011 में बन गया। उसके बाद हम लोग राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके देखभाल मैंने हर ढंग का उसका चलने लगे करने लगे। उसके बाद हम 2016 में मुखिया का चुनाव अपने हम लड़े और हमारा मैडम पंचायत समिति का चुनाव लड़ी। मैडम हमारी हार गई, हम चुनाव मुखिया में जीत गए 2016 में। फिर हम उसी करके राजनीति बढ़ाइले चल गए। 2021 में भी चुनाव जीते, बढ़ल गया राजनीति में। तो यानी आप खेती बाड़ी करते करते आप जो है राजनीति से जुड़े, विधायक के एक कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़े। उनके बाद फिर आपको लगा कि नहीं, राजनीति अच्छा है और समाज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए राजनीति में आना जरूरी है। तो ये बताइए कि जब आप मुखिया बनने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो होता है, किस कार्य योजना पे किया जाता है सरकारी? जैसे हम लोग मुखिया बने तब हर जगह गली नली, हम लोग का एगो महादलित टोला है चंपानगर। जब हम 16 में मुखिया बने तो एक भी गली वहाँ पीसीसी नहीं था। आज उस चंपानगर में घूरिएगा और ये हमारा पंचायत में जहाँ भी घूरिएगा दलित टोला में सबसे ज़्यादा हम लोग दलित टोला में ही काम किए हैं। चंपानगर है, बेलदरिया है, शिवनगर है, वहाँ घूरिएगा तो लगभग गली को हम सरिया दिए हैं, गली नली जो है। और पीएचडी में जिसे हम लोग का नल जल का जो है, जो मुख्यमंत्री चला है, तो हमारे 15 वार्ड है जिसमें 14 वार्ड पीएचडी विभाग काम किया है और 1 वार्ड हम अपने से काम करवाए हैं शिवनगर में। आप व्यवस्था ये भी देख सकते हैं, जाके घूर के पूछ सकते हैं कि 15 वार्ड में 14 वार्ड में अभी भी पानी सगरे नहीं जा रहा है। और हमारा शिवनगर में हम कहते हैं कि जाकर आप घूरिए, बच्चे को पूछिए कि पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, नल जल का जो व्यवस्था है। जब मैं आपके पास आ रहा था कि मैं मुखिया जी का घर कहाँ है, तो रास्ते में कई लोगों से भी मैंने बात किया कि मुखिया जी के काम से कितने संतुष्ट है। तो लोगों ने कहा कि ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप क्षेत्र में जाएँ और कार्य को देखें। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम डेवलपमेंट दिख रहा है, सड़क नली गली सब जो है। और 7 निश्चय पार्ट 1 में जो है हर घर नल का जल जो है योजना काम हो रहा है, धरातल पे भी दिखा है। तो ये बताइए कि अभी तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? हम लोग अभी तक में लगता है कि इधर तो एक 125 अथी में हुआ है इस समय जो 1 साल में। इसके पहले हम 300 के लगभग इंदिरा आवास
का दिया, सूची में देने का काम किया। अच्छा, 15वीं से सष्टम से क्या कुछ अभी कार्य चल रहा है? 15वीं और सष्टम से जैसे पैन में पक्कीकरण नाला बनाए हैं, और कि कोई पीसीसी ढलाई किए हैं, सीढ़ी घाट बनवाए हैं, जो छठ घाट होता है उसका बनवाए हैं, और वही नाला का काम किए हैं। नाला का काम। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत में है? जी नहीं, हमारे पंचायत में जमीन का समस्या है, इसलिए अभी पंचायत भवन का कुछ निर्माण नहीं कि कुछ नहीं हुआ अभी। जमीन भी नहीं देखा? नहीं, जमीन मिल ही नहीं रहा है, सरकारी जमीन का उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो इसमें तो प्रावधान है कि अगर कोई जमीन भी देना चाहे तो सरकार वो खरीद सकती है? नहीं, खरीदने का प्रावधान नहीं है, दे सकता है तो दान में दे दे सकता है। हाँ, ये है। नहीं, कई जगह मैंने गए वहाँ पे बातचीत किए तो वो सरकार भी कहा कि अगर कोई देना चाहे तो वो ले सकती है, सरकार उसको पे कर सकती है। नहीं, अभी नहीं हुआ है ये रूल, नहीं अभी नहीं हुआ, खरीदने का रूल अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। कई जगह हम लोग गए थे, जैसे समस्तीपुर गए थे, वहाँ भी बोले थे कि मैंने अपना खुद जमीन दिया है। अपना खुद दिए हैं, हाँ, मगर बिना दान में दबा दिया। दान में दिए। हाँ। अच्छा, बताइए कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्थिति है? लोहिया स्वच्छता अभियान में ये बढ़िया काम है। लोहिया इसमें कम से कम देखिए साफ़ सुथरा, पहले शहर में आदमी साफ़ सुथरा रहता था, अब गांव का भी व्यवस्था धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री के लोहिया स्वच्छता में या केंद्र सरकार जो भी करवा रहे हैं, इसमें बढ़िया ही चीज़ है। मगर है क्या कि जो 3,000 रुपया हम लोग को बहाल करने के लिए दिए हैं मजदूर के लिए 100 रुपया में उस मजदूरी वाला आदमी नहीं करना चाहता है, और हम लोग का सरकार जो है उतने में बहाल करने के लिए कह रहा है, तो काम तो उसी होगा। अब 100 रुपया में कोई काम करेगा दिन भर आए, तो इसलिए उसका कम से कम एगो जो दैनिक मजदूरी होता है वो मिलना चाहिए जी। तो मनरेगा का क्या होना चाहिए? मनरेगा में भी तो स्थिति यही है। देखिए, मनरेगा में आज के डेट में 228 रुपया लेबर है, मट्टी उतना पूरा काटता है ना एक लेबर जो चाहिए क्षमता, इसके लिए दिक्कत हो रहा है। मनरेगा में भी काम का मजदूरी बढ़ाना चाहिए, जो जुनून है। जिसे हम लोग किसान के खेत में काम करवाने के लिए ले जाते हैं, हम किसान भी हैं, तो ले जाते हैं तो 350 रुपया लेबर को देते हैं, और उसका 228 रुपया लेबर का है। 228 रुपया में उसका कैसा काम होगा? उसी ढंग से वो काम भी करता है, तो हम लोग का परेशानी है। कोई अफसर आता है तो कहता है काम नहीं हुआ है, कोई जांच होता है तो इसमें कहता है काम नहीं हुआ है। ये जनप्रतिनिधि को भी बदनामी होता है। इससे बढ़िया इस योजना को स्थितित कर दे, न तो चलावे तो ढंग से चलावे जी। अच्छा, बताइए कि आप मुखिया हैं और आप पहले भी काम कर चुके हैं, ये आपका दूसरा टर्म है, तो पहले में और अब में क्या अंतर आपको लग रहा है? पहले में अब में बहुत अंतर है। जैसे देखिए, पहले कुछ मुखिया का था प्रावधान की, कुछ योजना पैसा आता था तो योजना में मुखिया अपने से वार्ड सभा करवा के ढंग का लेता था। अब है कि कुछ योजना ऐसा है कि अगर लेना है वार्ड सभा से, मगर है कि हमको बिहार सरकार केंद्र सरकार कुल बांध दिया है कि इसी योजना को इसी ढंग का काम करवाइए, जो कि हम लोग को परेशानी कहीं न कहीं कुछ होता है। तो अब तो आप चुनावी वादा नहीं कर सकते कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। कैसे चुनावी वादा कर से कहेंगे जब हमारा योजना में थी हो गया है कि नहीं? अब जैसे हमको है कि ही नली बनाना है, हम दूसरे जगह कैसे बना सकते हैं? तो चुनावी वादा में दिक्कत है ही है। हाँ, यानी जो आप वादा करते हैं, मैनिफेस्टो देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब वो नहीं कर सकते। इसमें कटौती हुआ है पंचायती राज का जी। तो अधिकारों हम लोग भी तो एक पंचायत का सरकारें हैं, इसमें मुखिया को, वार्ड को, इस सबको कुल को स्वतंत्र करना चाहिए कि योजना पैसा देते तो उसमें कौन योजना कहाँ कौन ढंग से काम होता, उस पर विचार विमर्श करके ही लेना चाहिए था जी। तो कहीं न कहीं जो 16 मार्च को 20 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार के करीब करीब जितने भी मुखिया हैं वो लोग शामिल हुए थे, धरना प्रदर्शन भी किए थे और 20 सूत्री मांगों को लेकर के गवर्नर को ज्ञापन सौंपने का भी कार्य कर रहे थे। क्योंकि उस समय सत्र चल रहा था तो उस समय हुआ कि भाई ज्ञापन सौंपा नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर 20 सूत्री जो दिन पर दिन जो मुखिया जी का अधिकार है उनमें कटौती किया जा रहा है, एजेंसियों को दिया जा रहा है, वेंडर को दिया जा रहा है कि ये काम करवाना है, वो काम करवाना है,
तो 24 में आप लोग क्या सोचे हैं, क्या कुछ करने का इरादा है? हालांकि 16 मार्च को जब हम लोगों ने मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश राय हैं या शेर सिंह जो हैं उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों से भी मैंने बात किया तो कहा कि ये तो अभी आगाज़ है, 24 का चुनाव आएगा, उस समय हम लोग अगर मुखिया के अधिकारों को नहीं दिया गया तो हम लोग अपना जो शक्ति प्रदर्शन होता है हम लोग दिखाने का भी काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग मुखिया संघ के तो साथ ही हैं, जखनी मुखिया हैं, मगर हम लोग मांग करेंगे बिहार सरकार के, उसका अगर या केंद्र सरकार से अगर उसका सफलता मिलेगा तो है ये है, नहीं भी मिलेगा तो हम लोग बिहार सरकार के साथ हैं। जी नहीं, ठीक है, आप सरकार के साथ हैं, बिहार सरकार साथ करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को तो आपको धरातल पर उतारना ही है, वो तो तय है। लेकिन दिन पर दिन जो मुखिया जी के अधिकारों में कटौती किया जा रहा है और MP MLA को हर तरह का सुविधा दिया जाता है, चाहे वो पेंशन हो, उस सब के लिए सभी मुखिया को जागरूक करना होगा। उसके लिए अलग से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे, यही मुख्यमंत्री देंगे। फिर जब आपका भी कार्यकाल 5 साल का, उनका भी कार्यकाल 5 साल का, उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है, अन्य सुविधाएं मिलते हैं, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं? आपका भी कार्यकाल एक टर्म में आपका समाप्त हो चुका है, तो क्या आपको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? पेंशन तो मिलना चाहिए। हम लोग भी तो पंचायत में जनता से चुना के जाते हैं, और वो लोग विधायक जी MP लोग भी तो जनता से चुनाव जाते हैं। उनके लिए जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए सब सुरक्षा का व्यवस्था हो जाता है, गार्ड हो, सब कुछ हो। ये सब तो हम लोग के लिए दिखते हैं। हमारे बिहार में करीब 15 को मुखिया चुनाव जीता, उसके बाद मारा गया गन। इसके लिए भी अच्छा, आम सभा आप करते हैं तो आम सभा के लिए कितना पैसा मिलता है? भी मिलता है। यहाँ आम सभा के लिए बहुत कम पैसा मिलता है जी। बिहार में अभी उसका कुछ रूल नहीं बता रहा है कि कितना। नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ये नहीं, कुछ है ये नहीं है जी। वो सब मुखिया जी के पैकेट से जाएगा। जी, मुखिया जी करें, सचिव करें, सचिव करें, जी, यही सब लोग यही करते सब होता है। जी। अच्छा, 1 वर्ष में जो आपने डेवलपमेंट किया तो अब तो जो आपने वादा किया था अब तो आप वादा नहीं कर सकते नहीं, वादा कि 5 साल में जो मैं ये करके दिखाऊंगा। देखिए, वादा इसलिए हम लोग नलिये गली का वादा करते हैं। हाँ। और नली गली में आवास का कर सकते हैं, आवास का करते हैं। हम लोग देख भी लेते हैं कि जो सरकार पैसा दे रहा है उसी चीज को हम वादा कर रहे हैं, उसी को वादा कर सकते कारण कि देखिए हमारे जो अलग से व्यवस्था है नहीं तो हम कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए जो पैसा हमारे जिम्मा में है उसी चीज़ को हम वादा करते हैं। जो हमको बिहार सरकार, केंद्र सरकार जिस ढंग से पैसा देता है हम जनता के बीच में वही बोलते हैं, और खुले आम बोलते हैं कि हमारे जो ये व्यवस्था है चुनाव पहले भी हम ये काम करेंगे। हम अगर नीक बढ़िया हैं तो हमको चुनिए, नहीं बढ़िया है नहीं दीजिए वोट। अच्छा, चलते चलते आपसे पॉलिटिकल कुछ कहेंगे कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश जी? देखिए, मोदी जी को टक्कर विपक्ष अगर एक कुल गोलबंद हो जाएगा पूरे देश स्तर पर तब टक्कर दे देगा। अगर विपक्ष में अगर कुछ छिन भिन अगर यहाँ तो सब CM के PM के ही उम्मीदवार हो जाएंगे तो दिक्कत है। अगर नीतीश कुमार को कुल अगर बढ़िया से संभाल के साथ अगर दे देंगे तो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, राजीव जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के। अंतिम सवाल आपने जो सुरक्षा को लेकर के जो छूट गया था कि पूर्व पंचायती राज मंत्री बोले थे कि सबको सुरक्षा दिया जाएगा, आपने आवेदन किया था? आवेदन हम DM साहब से मिलने के लिए गए, हम पूछे कि सर आवेदन करें। हम ऐसे 2-3 साल पहले आवेदन दिए थे मगर नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए। हम पूछने के लिए गए, कहते कि अभी कोई फायदा नहीं, उसका चिट्ठी हम लोग को नहीं आया है, खाली अथी में हुआ है, खाली मौखिक हुआ है। चिट्ठी आएगा तभी ना हम लोग करेंगे जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के भी इनका कहना है कि हम लोग जो जिलाधिकारी हैं उससे हम लोगों ने वार्तालाप किया था, लेकिन उनका कहना है कि अभी हमारे पास केवल मौखिक है, लिखित रूप से कुछ नहीं है। अगर लिखित रूप से आता है तो निश्चित तौर से प्रत्येक मुखिया को आत्मसुरक्षा को लेकर के जो लाइसेंस देने की जो बात कही गई थी पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी हर सवाल का जवाब मुखिया जी ने बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में जनप्रतिनिधि है वहाँ के, जो उनसे बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, अन्य मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग को भी धन्यवाद।